Hello students, hello everyone. Welcome once again for this lecture everyone. And I know that the exam is coming right now. So few days are left. So I'm going to discuss strategy to prepare English. This is Chandrasekhar sir. And okay, I'm confident enough to guide you because I've been checking board exam paper for last 12 years. So यही एक एक्सपीरियंस जो मेरे पास है वो शेयर करना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड ऑल दैट. So before I start and continue, I know it's my promise that you will enjoy the concepts and just plan accordingly. So before I start, we have a WhatsApp link in the description, and also I'm teaching on a easy learning app from Shubham sir, and I take live lectures for ninth and 10th as well. So if you wish, you can download the app as well, so that you or your siblings will be benefited with the same. So discuss करते हैं strategy to English prepare and all that. और थिंकिंग यही होती है कि 90 प्लस जाना चाहिए, बट एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि 90 प्लस क्या, हम 95 प्लस भी जा सकते हैं. क्योंकि जब हम पेपर चेक करते हैं सो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं. एक बार तो मेरे 50 पेपर्स, मतलब 50 स्टूडेंट फेल हो गए थे आउट ऑफ 300 पेपर्स. यू विल नॉट बी बिलीव एक्चुअली, बट इट्स अ फैक्ट. अबाउट 3 years ago, ओके. एंड आउट ऑफ 300 पेपर्स 50 स्टूडेंट फेल थे. यू कैन जस्ट बिलीव. ओके. सो डोंट वरी, आप फेल नहीं रहोगे. बट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर बच्चों ने पेपर लिखा ही नहीं था. सो डोंट वरी. आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है. और हम सेक्शन वाइज लेंगे कि आपके सेक्शन वाइज कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे ग्रामर करना है, कैसे राइटिंग स्किल एंड ऑल. सो इन शॉर्ट द lecture will be very beautiful to understand the concepts. Let's continue with the topic. How to study English and all. आपके सामने देखो कुछ सेक्शंस होंगे. ये आपको भी पता है, ये आपके सेक्शंस हैं. लैंग्वेज स्टडीज सेक्शन से आप स्टार्ट करते हो, आपको भी पता है, एंड यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस वन. ये देखो, लैंग्वेज स्टडीज से आप शुरू करोगे. फॉर 10 मार्क्स से होगा आपका, ठीक है ना. देन टेक्चुअल पैसेजेस होंगे फॉर 20 मार्क्स. ओके. मीन्स आफ्टर ऑल वेटेज मैटर्स. ओके, वेटेज के हिसाब से, मतलब देखो इंग्लिश में हार्ड वर्क तो करना नहीं है. लेट्स वर्क स्मार्ट. हमें इंग्लिश में वर्क स्मार्ट करना है एंड गेट अ गुड मार्क्स. सो लैंग्वेज स्टडी कैरी करेगा 10 मार्क्स. टेक्चुअल पैसेजेस होंगे फॉर 20 मार्क्स. ओके. पोइट्री सेक्शन होगा फॉर 10 मार्क्स. देन अनसिन पैसेज होगा फॉर अगेन 10 मार्क्स. ओके, उस पर समरी होता है. राइटिंग स्किल ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स कैरी करता है. अगर हम समरी पकड़ेंगे तो उसमें अनसिन पैसेज, देन समरी होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं. और हर एक में आपको प्लान करना ज़रूरी होता है कि आप हर एक सेशन के लिए सेपरेट प्लान क्या कर सकते हो. और वही प्लान मैं लेके आया हूँ कि लैंग्वेज स्टडी के लिए प्लान्स क्या होंगे. और वैसे भी मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स शुरू हुए, सो यू कैन ज्वाइन एंड एन्जॉय देम एज वेल इफ़ यू हैव अ ड्रीम टू गो क्रॉस 90 प्लस. क्योंकि 90 क्रॉस करना इंग्लिश में, स्पेशली एज अ लैंग्वेज, इट्स लिटिल डिफिकल्ट. आई नो दैट, बट स्टिल आई विल नॉट से इट इज़ इम्पॉसिबल. लिटिल डिफिकल्ट हो सकता है, बट 95 भी इम्पॉसिबल नहीं. याद रखना है, याद रखना है. फुल लैंग्वेज स्टडी सेक्शन क्या कर सकते हैं. मेक योर ग्रामेटिकल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग. ओके, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है. ओके. मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे क्या करते हैं कि दो दो मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ उनकी, मतलब वन वन मार्क्स के क्वेश्चन में डेलिबरेटली क्वेश्चन, वो डिफ़िकल्टी नहीं होती वहाँ पे, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होती है. मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट कम होते हैं एक्चुअली. ओके. बट मार्क्स जाते कहाँ पे, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन. और वही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ऑलरेडी. सो यू जस्ट फोकस ऑन द सेम, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पे आपके मार्क्स कभी नहीं जाते हैं. प्रैक्टिस ऑल ग्रामर एक्टिविटीज थॉरोली. थॉरोली का मीनिंग होता है कंप्लीटली. जो भी ग्रामर एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीटली प्रैक्टिस करो. मैंने बोला है कि लैंग्वेज स्टडी आपका है डेफिनेटली 10 मार्क्स का, बट पैसेज पे भी 6 मार्क्स का ग्रामर आता है ना. ऑन एवरी पैसेज यू हैव टू ग्रामर क्वेश्चन. सो हमारा 16 मार्क्स तो ग्रामर यही हो गया. 16 मार्क्स आउट ऑफ 80, अबाउट 20% मार्क्स होते हैं. ओके. 80 में से अगर हम पकड़ेंगे 16, सो इट्स ऑलमोस्ट 20, आई थिंक सो 20% मार्क्स होते हैं. कितने? 20% और नॉट लेस. फोकस करो इस पे, ठीक है, याद रखना है. ये देखो, ये आपकी एक्टिविटीज़ होंगी अलग अलग. ओके. इससे भी ज़्यादा होगी, बट कुछ एक्टिविटीज जो आपको लैंग्वेज स्टडीज सेक्शन में आती है. कंपाउंड वर्ड्स होंगे, पंक्चुएशन होगा, यूज़ ऑफ फ्रेजेस हो सकते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा चैलेंजिंग होता है. स्पॉट द एरर होता है. टाइप ऑफ सेंटेंस सिंपल है, एरर में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है. होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, अगर मीनिंग नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे. डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है. वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. नॉन फाइनाइट के टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स. उसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि
जेरेंड कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, क्योंकि बोथ कम विथ आईएनजी फॉर्म, ये सबको पता है, आपको भी पता है। एक्टिव पैसिव होता है, क्लॉजेस होता है, सबसे डेंजरस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, and बच्चे उससे डरते हैं, ठीक है। ये सब एक्टिविटीज पे फोकस करना है। टेक्चुअल पैसेजेस, daily go through your textbook so you will understand the concept daily in the sense कुछ ना कुछ फॉर आप मैथ्स या साइंस करके थोड़ा थक गए हो, इंग्लिश के लेसन्स एंड पोएम्स पढ़ो, बेटर ऑप्शन है। नोट डाउन वोकेबुलरी एंड फ्रेजेस फ्रॉम योर लेसन्स, क्या नोट डाउन करना है, वोकेबुलरी इस पे क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नोट डाउन करना है। तो ऐसे आपको टेक्चुअल पैसेजेस का जो सेक्शन होता है उसको अपन टैकल कर सकते हो प्रॉपरली। सो डोंट वरी, प्लान करो अच्छे से, आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, इट्स माई प्रॉमिस एवरीवन, याद रखना, ठीक है। Then poetry section, carry 5 plus 5. 5 plus means, okay, you will have 2 poems in the syllabus, like 5 marks for comprehension and 5 marks for appreciation. क्या कर सकते हैं, keep reading all the poems so that you will understand the themes. पोएम की थीम समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको राइमिंग स्कीम, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट, जब हम एप्रिसिएशन लिखते हैं तब आपको वो लिखना ज़रूरी होता है। अगर आपकी थीम क्लियर है, आप अच्छे से उसका एप्रिसिएशन लिख सकते हो। नोट डाउन राइमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, जो आपको काम में आता है। जब आप पोएम प्रिपेयर करोगे उसकी राइमिंग स्कीम देखो, शायद फ्री वर्स हो, शायद ए बी हो, ए बी हो, वोट एवर जो भी हो सकता है, एंड उसमें जो अलग अलग लाइन्स पे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उन पे फोकस करो, याद रखना है। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट एक्टिविटी। अनसीन पैसेज थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सीन पैसेज हमें पता होता है। क्या कर सकते हैं, सर्च फॉर अनसीन पैसेजेस एंड कीप रीडिंग देम डेली, एटलीस्ट वीकली 2-3, अभी तो 3-3 तो करने ही है, एटलीस्ट रोज एक किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये भी आपके 10 मार्क्स कैरी करता है। तो सर्च फॉर अनसीन पैसेजेस एंड कीप रीडिंग देम डेली, अच्छे से पढ़ो एंड अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड ऑल। पिक आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अनसीन पैसेजेस वाइल रीडिंग, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों पिक करने, क्योंकि इसी पैसेज पे आपको समरी लिखनी होती है, भूलो मत, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं राइटिंग स्किल सेक्शन, जो आपका लास्ट होता है, जो सेपरेटली कैरी करता है 25 मार्क्स। क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 राइटिंग स्किल एक्टिविटी एवरी डे। एक तो कर सकते हो ना, आज लेटर ले लो, कल स्पीच ले लो, वर्बल नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, वो कर लो। स्टोरी बनाते बैठो ऑन अ बिगिनिंग और एंडिंग एंड ऑल दैट। देन स्पीच राइटिंग हो गया आपका, देन यू हैव एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, यू हैव इवन दैट्स रिपोर्ट राइटिंग होता है आपको। सो अलग अलग कंसेप्ट पे रोज एक एक्टिविटी प्रैक्टिस करनी है, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, ओके। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन योर राइटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बोलते हैं कि मैंने इतना 1.5 पेज लिखा था, 2 पेज लिखा था लेटर, मैंने स्पीच लिखा था 2 पेज, मार्क्स आए 2-3, वाई। आपकी लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप लिखते क्या वो इंपॉर्टेंट होता है। सो प्लीज अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन योर राइटिंग। सो विथ ऑल दिस पॉइंट्स मुझे पता है you will definitely cross 90 plus, and if you have a doubts, so we are the lectures going on YouTube, and as I told you, please download the app link over there from the link which is given in the description, okay। so that आपके जो 9th में 8th में जो सिबलिंग्स या कोई नेबर्स होंगे, नेबर के बच्चे होंगे, सो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो, okay guys। so all the very best everyone, and just please apply all these strategies, are very important, okay। See you guys very soon. Bye everyone. Hope you will enjoy the concepts.